Hi everyone, welcome back to my channel. Once again, this is Roy this side. I'm a certified health coach and a certified mental health coach. आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के ऊपर। जब मैं इसके बारे में बात करूंगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोग, इवन आप लोगों में बहुत सारे लोग भी इस टॉपिक के ऊपर हर एक लाइन को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं अपने साइड से नहीं प्लान करा है। ये मैं लास्ट 3-4 महीनों से जितने भी मैंने अपने क्लाइंट्स को डील करा है, जितने भी मेरे पास कंसल्टेशन आ रहे हैं, वो सारे कंसल्टेशन में 60-70% ऑफ पॉपुलेशन मुझे एक सेम चीजें पूछ रहे हैं। और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करा तो मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरे दिमाग में कॉमन चीज नहीं आया है, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रिलेट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट भी हो रहा है। बात करेंगे ओबेसिटी किस तरीके से मैं आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओबेसिटी और मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने से पहले हमें यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओबेसिटी कैसे आया, क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, क्या ये बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज है, क्या ये जानलेवा बीमारी है। क्योंकि देखो, आजकल ओबेसिटी सिर्फ हमारे कॉमन लोगों को नहीं हो रहा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। आजकल मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारे सेलिब्रिटीज बात करते हैं कि आज किसी और को हो गया, कल किसी और को हो गया। ये क्या है, किस तरीके से ये एक इतना ज्यादा अवेयरनेस हो रहा है, इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। देखो, ओबेसिटी की जब मैं बात करूँ ना, आप देखोगे कि आज से 15, 20, 25 साल पहले तक भी, अगर मैं बोलूं, मैं ज्यादा टाइम की पहले की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं देखूं तो उस टाइम ना ओबेसिटी इतना ज्यादा वाइडली पॉपुलर नहीं था। पहली चीज तो ओबेसिटी उस टाइम पे ये वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता था, किसी को पता भी नहीं था कि ओबेसिटी है क्या। ठीक है, हम सबको ऐसे देखते थे कि हाँ, अगर कोई मोटा है तो वो हेल्दी होगा। हम ऐसे ही देखते हैं जनरली, एक नॉर्मल मिडिल क्लास जो इंडियन पॉपुलेशन है, इवन ओवरऑल जो इंडियन हमारे जो पॉपुलेशन है, जो कल्चर है, हम ऐसे देखते हैं कि अगर कोई मोटा है तो वो हेल्दी होगा, और कोई अगर स्किनी है या फिर कोई अगर फिट है तो वो उतना ज्यादा हेल्दी नहीं होगा, जो कि पहले के टाइम से ये माना जाता था। बट ये अभी के टाइम पे जो नया जनरेशन है, जब जितना ज्यादा साइंस एडवांस होता गया, तो हमें ये समझ में आया कि हाँ, फिटनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हमें करना चाहिए चीजें, किस तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो ओबेसिटी उस टाइम पे ये था ही नहीं। अगर आज के टाइम पे मैं देखूं तो ओबेसिटी एक इतना ज्यादा सीरियस मैटर हो चुका है कि सब लोग इसको एक बहुत ही ज्यादा हाइपर वे में दिखा रहे हैं, और जिसके कारण, ओबेसिटी के कारण, नॉट ओनली डेथ, बाकी बहुत सारी बीमारियां भी आ रहे हैं, इवन कैंसर भी आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओबेसिटी एक डिसऑर्डर है, और डिसऑर्डर इंटरनली आते हैं, इंटरनली पैदा होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर से ही वो पैदा होता है। वो कैसे आता है? देखो, डिसऑर्डर, किसी भी डिसऑर्डर, जैसे हम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलेंगे, ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है देखा जाए तो। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आता है आपके लाइफस्टाइल मिसमैनेजमेंट से। लाइफस्टाइल मिसमैनेजमेंट मतलब वहां पे आ गया आपका पूरा दिन का रूटीन, वहां पे आ गया आप पूरे दिन में क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, माइंडफुल ईटिंग कर रहे हो या फिर जस्ट ऐसे ही खा रहे हो। क्योंकि मैं आज के टाइम पे अगर मैं बोलूं तो मैं लास्ट 4-5 सालों में मैंने जहां जहां काम करा है, हर एक जगह पे, हर एक कल्चरल में मैंने एक चीज देखा है कि लोग आजकल जो इंटरनेट में चल रहे हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं। कोई कीटो फॉलो कर रहा है, कोई पलेओ फॉलो कर रहा है, कोई हाई कार्ब, लो प्रोटीन, फास्टिंग, जो मर्जी कर रहे हैं। ये सोचे समझे कि क्या वो डाइट या फिर वो लाइफस्टाइल जो भी वो देखते हैं कोई सेलिब्रिटीज को करते हुए, क्या वो आपके पर्टिकुलर आपके बॉडी के लिए सूटेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपका हाइट, आपका वेट, आपका जो कल्चरल सर्कमस्टांसेस है, जैसे एक नॉर्थ इंडियन का जो डाइट फूड होता है, जो एक डेली लाइफस्टाइल होता है, वो एक साउथ इंडियन का डेली लाइफस्टाइल सेम नहीं होता, राइट। एक साउथ इंडियन का जो कल्चरल फूड हैबिट्स है, एक नॉर्थ इंडियन का कल्चरल फूड हैबिट सेम नहीं है, राइट। तो मैं अगर जो चीजें एक साउथ इंडियन को सूट करेगा, वो चीजें अगर मैं एक नॉर्थ इंडियन को दे दूं एज पर द कल्चरल डिफरेंशियसेस, तो फिर वो कैसे ये वर्क करेगा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज ऑल अबाउट। इट इज नॉट अबाउट कि क्या आप खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, वो आता है सबसे बाद में। सबसे पहले आता है कि आप जो भी खा रहे हो, क्या वो आपके बॉडी के लिए, और नॉट ओनली बॉडी, यहाँ पे मैं सिर्फ वेट लॉस और वेट गेन की बात नहीं कर रहा हूं, क्या वो आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल में वो सूटेबल है या फिर वो आपको सूट करता है या नहीं।
अगर नहीं करता है तो वहां पे मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर करता है वेल एंड गुड, कंटिन्यू। बट यहां पे मेन प्रॉब्लम आता है। पहली चीज, आपका माइंडफुल ईटिंग हैबिट ना होना। जब आप एक माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स बिल्डअप करते हो, आपका वो एक स्टेप 1 होता है, आप ओबेसिटी से दूर होते हो। सेकेंड चीज, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल, जिसे हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल जो होते हैं वो आपके नेचर के साथ कितना आप सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जो सनराइज होता है और वो एक नॉर्मल टाइम पे वो होता है आपके सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे के आसपास इंडिया में, और आप मान के चलो आप सुबह 10 बजे 12 बजे उठ रहे हो, तो आपका दिन ही शुरू हो रहा है बहुत लेट से, तो आपका रात भी बहुत लेट से होगा। एंड वहां पे कहीं ना कहीं नेचर के साथ जब आपका बॉडी का इंटरनल क्लॉक, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ जब वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, तो वहां पे इट्स बिकम अ वेरी बिग इशू। ये आपका सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। पहले आ गया आपका खाना, सेकेंडरी आ गया आपका लाइफस्टाइल, देन आ जाता है कि आप पूरे दिन में किस तरीके का सोच रखते हो। अगर आप पूरे दिन में नेगेटिव थॉट्स रखोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रखोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल आप लीड कर रहे हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप ओबेसिटी की तरफ बहुत ही जल्द आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। आप ओबेसिटी आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल बाद, 2 साल बाद आपको होना ही है। ये एक तरीके का सिम्टम्स है, इसीलिए इसे बोलते हैं डिसऑर्डर। ये एक दिन में नहीं होता, ये इंटरनली बिल्ड होता रहता है। अभी जब ये सारी चीजें आपके बॉडी में धीरे धीरे करके आप बिल्डअप कर रहे हो सकता है आज आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो, बट 5 साल बाद हु नोज, प्रॉब्ली आप का किसी भी तरीके का डिसऑर्डर हो सकता है। नॉट ओनली ओबेसिटी, ओबेसिटी से डायबिटीज होता है, डायबिटीज से आपका अगर फीमेल हो तो फिर पीसीओएस पीसीओडी के चांसेस है, अगर आप मेल हो तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चांसेस है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, हेयर लॉस, लॉस ऑफ विजन, मूड ठीक तरीके से काम ना करना, टायर्डनेस। तो आप अगर देखो तो ये एक डिसऑर्डर है जो कि धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता रहता है। अभी यहां पे बात करते हैं मेंटल हेल्थ इसमें किस तरीके से रिलेट है। सो हियर जब मैं मेंटल हेल्थ की बात करता हूं तो मेंटल हेल्थ में आपका ये सिर्फ आपके सोच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि आप किस तरीके से सोचोगे, क्या सोचोगे, नहीं। इट इज वो बहुत बात की बात है। एक्चुअली जो फाउंडेशन आता है मेंटल हेल्थ का, कि आपका पूरे दिन के ऊपर या फिर आपके लाइफस्टाइल के ऊपर आपका माइंडसेट किस तरीके से आप बिल्डअप करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट को देखोगे तो पॉजिटिव माइंडसेट का एग्जाम्पल यही होता है कि वो अर्ली मॉर्निंग उठेगा, मतलब वो नेचर के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है अपने इंटरनल क्लॉक को, बायोलॉजिकल इंटरनल क्लॉक को। तो उसका जो बॉडी है वो सर्केडियन रिदम के साथ प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज हो रहा है। वो 5 बजे उठेगा, सबसे पहले क्या करेगा, इधर वो अपने फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, हो सकता है योगा कर ले, गार्डनिंग कर ले, वॉकिंग कर ले, जिम कर ले, स्पोर्ट्स खेल ले, व्हाटएवर, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मतलब कि वो अपने फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एंड स्पिरिचुअली प्रॉपर तरीके से वो सारे चीजों को वो एनहांस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रॉपर तरीके से एक शेप देगा उसको, पूरे दिन में उसे क्या करना है, किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को डिजाइन करना है, उसको वो हेल्प करेगा प्रॉपर तरीके से लीड करने में। पूरे दिन के लिए वो प्रिपेयर हो रहा है। दैट्स अ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब मैं मेंटल हेल्थ की बात करता हूं तो वहां पे आपका आ जाता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अभी आप बात कर रहे हो यहाँ पे फिजिकल हेल्थ और बाकी सारे हेल्थ का क्या रिलेशन, डेफिनेटली रिलेशन है। मेंटल हेल्थ, आप क्या कर रहे हो उसका कंसिक्वेंस के ऊपर भी आपका किस तरीके का थॉट प्रोसेस आ रहा है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह जा रहे हो, बहुत अच्छे मूड में हो, सडनली आपको किसी ने, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और आपका आधा घंटा चला गया, ऑफिस जाने में लेट हुआ और आपके बॉस ने आपको धुलाई की, तो उस टाइम पे आपका क्या, किस तरीके का कॉन्सिक्वेंसेस आ रहा है, किस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस आ रहा है। आप सोचो कि दिन का शुरू ही आपने बहुत ज्यादा इरिटेशन मोड में स्टार्ट करा, तो डू यू एक्सपेक्ट कि आपका रेस्ट ऑफ द डेज भी प्रॉपर तरीके से जाएगा? नहीं जाएगा, मोस्ट लाइकली नहीं जाएगा। तो वहां पे आप किस तरीके से हर एक के एक्शंस को, अपने रूटीन को किस तरीके से प्रॉपरली डिसिप्लिन वे में लीड करते हो वो दिखाता है। सेकंड चीज,
मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि किसी को अगर एंजाइटी या डिप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको तुरंत मेडिसिन दिया जाए। ये भी बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं, और एक मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत जगह पे फैला हुआ है कि ओबेसिटी हो गया तो वो वेट लॉस पिल ले लिया, एंजाइटी डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो कोई ना कोई डिप्रेशन की दवाई ले ली, एंजाइटी की दवाई ले ली, तो वो आपको ना और ज्यादा दिक्कत देता है लॉन्गर टाइम पे। आपका हार्मोनल हेल्थ डिसबैलेंस होते हैं, क्योंकि आपका हार्मोनल हेल्थ ही है जो कि ये दोनों चीजों के अंदर एक ब्रिज क्रिएट करता है। अगर आपका इरेगुलर और इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल के साथ आपका ओबेसिटी के अगर आप शिकार हुए हो, तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं स्लोली ग्रेजुअल है जो आपका बैलेंस्ड हार्मोनल जो रेगुलेशन है, जो सिक्रीशन है, उसका जो एक प्रोसेस है, उसको आप डिस्टर्ब कर चुके हो। आपका भूख ना लगना या फिर बहुत ज्यादा भूख लगना, ठीक है, मूड स्विंग होना, आपके किसी भी छोटी छोटी चीजों में आपको घबराहट होना, आपको किसी की छोटी छोटी चीजों में जो कि हो सकता है कि आपके एक्सेप्टेशन को फुलफिल ना हो जाए तो आप सैड या डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, ये सारी चीजें जो आते हैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होते हैं। तो आप देखो कि किस तरीके से आपका एक एक हैबिट आपके नॉट ओनली आपके फिजिकल हेल्थ, आपके मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है। और दैट इज द रीजन कि ये सेम चीजें इतना ज्यादा पॉपुलरिटी में हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम आज इतना ज्यादा ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, और जहां पे क्या हो रहा है कि जब भी आपको कोई भी आपको छोटी से छोटी चीजें होते हैं तो आप तुरंत ही मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन लेते हो, किसी सप्लीमेंट ले लेते हो, बिना ये जाने समझे कि वो आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट है। आप एक चीज समझो कि आपका बॉडी, आपका माइंड, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करता है ना, आप अपने नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, नॉट ओनली मेंटल हेल्थ का, आपका जो सोच विचार होता है ना, वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है। आपका सोच विचार इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि आप खुद भी चाहो ना उस टाइम पे कि मैं कुछ गलत चीजें करूं, तो वो भी आपके डेली रूटीन ही ऐसा बन जाता है, इतना पॉजिटिव बन जाता है, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव बन जाता है कि वो हैबिट आप इजीली ब्रेक नहीं करते, और ना ही आप ब्रेक करोगे। और अगर आप ब्रेक करते भी हो किसी एक दिन, तो आपको अनईजी फील होता है, क्योंकि आप इतना ज्यादा सिंक्रोनाइज तरीके से चैनलाइज कर चुके हो अपने बॉडी को कि आप ये सारी चीजें अभी आपको सूट ही नहीं हो रहा। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो कि पहले 110 किलो 150 किलो के थे, बहुत ज्यादा मोटे थे, बहुत ज्यादा ओबेस के शिकार थे, आज वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कितना पतले हो गए, सिक्स पैक एब्स आ गए और हेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हैं। वो लोग वापस से वो नहीं करते अनटिल अनलेस उनको ये रियलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो अलग बात है, ठीक है। आप देखोगे ये चीजें, और ये एक प्रोसेस है, जैसे डिसऑर्डर धीरे 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 बिल्डअप होते हैं आपके बॉडी में। वो आपको पहले आपके फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, एंड देन आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। वैसे ही इसको रिवर्स करने के लिए भी आपको धीरे 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 करना होगा, और ये ही एक प्रॉपर होलिस्टिक कोचिंग का पार्ट है। और दैट इज व्हाट आई डू। आई बिलीव कि मेरे ये सारी इंफॉर्मेशन से जो भी चीजें मैंने बताया, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से रिलेट हुआ होगा अगर आप सफर कर रहे हो तो। क्योंकि अगर आप सफर कर रहे हो, आई नो हाउ इट फील्स, because I have handling all of these people in daily basis for more than a decade, and मुझे पता है कि इस तरीके का फीलिंग्स और किस तरीके का सिचुएशन में आप हो। मैं एक छोटी सी चीजें शेयर करूंगा। अगर आप इस तरीके की चीजों में अभी स्टक हो ना, आज ही अभी से ये सोच लो कि आज अगर नहीं हुआ ठीक, तो आगे जाके ये और ज्यादा सीरियस मैटर हो सकता है। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, रिसर्च बता रहा है, रियल लोग बता रहे हैं जिन लोगों के साथ हुआ है या फिर हो रहा है। सो अगर आप इस तरीके की चीजों में सफर कर रहे हो, डोंट वरी, आपको कुछ नहीं करना, अलग से कोई शॉर्टकट फॉलो नहीं करना, ये कोई बहुत ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है। until and unless you avoid it right now, then it's become a serious matter down the line later on. बट अगर आपको सही में चेंजेस चाहिए और चेंजेस करना है अपने आप को, और मैं सिर्फ वेट लॉस वेट गेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, जहां पे आप विजिबली ट्रांसफॉर्म हो, मतलब बाहर से अगर लोग आपको देखें तो आपको देख के पता लगे कि यू आर अ फिट, स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो ये जो चीजें है ना, ये एक ऑरा क्रिएट करता है जब आप ओबेसिटी को डिफीट करते हो, क्योंकि ओबेसिटी को जब आप डिफीट करते हो, आप एक फिट, हेल्दियर
लाइफ अर्न करते हो। आई होप कि मेरा ये सारी चीजें, मैं जो भी आज बताया, जो भी चीजों के बारे में बात करा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक वैल्यू पुट करेगा। थैंक यू।